जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली। सभी साई डिवोटी को मेरा शत नमन। जो साई भक्त पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उन भक्त को रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखें, हर एक नोटिफिकेशन आप लोग चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, आप कुछ करोगे तो दिल से होना चाहिए। भक्ति में इतना शक्ति है, आपको भी मालूम नहीं है। आप अगर मन से ध्यान से ईश्वर की भक्ति करोगे, ईश्वर आपको दर्शन जरूर देगा। भक्ति में ही परम शक्ति है, भक्ति में ईश्वर बसता है, भक्ति में ही विश्वास है, भक्ति में ही सब कुछ है। भक्ति से ही आपका उद्धार होता है। आप यह लोक से परलोक ऐसे ही चले जाओगे, बाबा का हाथ पकड़ के, ईश्वर का हाथ पकड़ के, मालिक का हाथ पकड़ के। अगर आपकी भक्ति में शक्ति हो, निष्ठा हो, आपकी भाव में निष्ठा हो, निष्ठा और भक्ति दोनों एक साथ मिल जाए तो वैसे ही आपका रास्ता सुलभ हो जाए। इसीलिए भगवान का गुणगान करो, कीर्तन करो, पर ऐसे करो ताकि दिल को भी शांति मिले और आपको भी। जो भी काम करो ध्यान से, धीर से, स्थिर से करना चाहिए। सभी साई डिवोटी को फिर से मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप तक आपके घर में हमारे लकी रेत बाबा नहीं आए हैं, आप नहीं लाए हैं बाबा को, देरी मत करें, हमारे लकी रेत बाबा को अपने घर पे लेकर आइए। बाबा का ये फ़ोटो घर पे आने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा कर देती है। देरी मत करिए, लकी रेत बाबा को अपने घर पे ज़रूर स्थापित करिए। मेरा जो पहले वाला वीडियो था, आगे वाला जो वीडियो है, मैंने मिट्टी का प्रदीप के बारे में बोला था। सभी साई डिवोटी को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप मिट्टी का दिया जब से स्टार्ट करें वो गुरुवार ही होना चाहिए। गुरुवार से ही आपका ये मिट्टी का दिया जलाना स्टार्ट होना चाहिए। हमारे एक साई डिवोटी ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है। सभी साई डिवोटी को मेरा बोलना है, आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुने और सुन के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। और साथ ही साथ स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस भी टेलीकास्ट कर सकें। ओम साई राम। नमस्कार सभी साईं भक्तों को जय साई राम। मैं साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने कई चैनल पर अपने अनुभव भेजे हैं, तो आज मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करती हूँ। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साईं आंटी आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि साईं बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे और हम सब स्वस्थ, कुशल और खुश रहें सपरिवार। साथियों, मैं मानसरोवर पार्क में टीचर थी। अब तो मैं रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट स्कूल की। उस समय मैं मानसरोवर पार्क के स्कूल में थी। वहाँ पर एक टीचर थी रजनी तंवर। उसकी मम्मी बहुत अच्छी साईं भक्त थी। उनका घर शिरडी लगता था। जब भी उनके घर जाओ मम्मी के, उनके यहाँ पर साईं के भजन चलते रहते थे और वो उसी में तल्लीन होकर के काम करती रहती थी और बाबा के भजन सुनती रहती थी। मैं भी कई बार वहाँ पर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरे घर संध्या कर देना। मैंने कहा ठीक है कर देंगे। तो मैं साईं संध्या करने के लिए वहाँ पर चली गई। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा देखो सब अगर बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा के साथ बैठेंगे और बाबा को बुलाएंगे तो बाबा ज़रूर आएंगे और कोई ना कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे कि आपको पता लगेगा कि बाबा आ गए। सबने कहा आंटी पता लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, अगर श्रद्धा से करोगे तो पता लगेगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके यहाँ आकर के बैठ जाएगा
जब जिसको आपने बुलाया ही नहीं, या आपके घर के दरवाजे के बाहर कोई डॉगी आके बैठ जाएगा, बिल्ली आकर बैठ जाएगी, कुछ भी होगा, किसी की आंखों में चमक आ सकती है, किसी के शरीर में सिहरन हो सकती है हल्की सी, आपको पता लगेगा, मुझे लगे ना लगे आपको लगेगा, सब कहने लगे ठीक है। तो मैंने उनसे दीदी से बोला कि मुझे गणपति की फ़ोटो दे दो लगाने के लिए। तो बोली मेरे घर में जो कुछ है बस साईं है, मेरे पास नहीं है कुछ भी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी घर में गणपति ना हो के भाई मेरे घर में नहीं है, मेरे गणपति माता रानी शिव जी जो है बस यही है। मैंने कहा अच्छा। मैं 2-3 मकानों में ऊपर छत में घूम ली, कहीं गणपति नहीं। अब मुझसे गणपति के बिना शुरू ही नहीं हो रहा था प्रोग्राम। तो जैसे मैं 2nd फ्लोर पर गई तो इतनी सी वॉल क्लॉक मिल गई घड़ी, उसके अंदर इतने से गणपति थे। मैंने कहा रजनी इसको उतारो, इससे ही चलाएंगे। मैंने आकर के दरबार के ऊपर उसको लगा दिया और लगा करके एक आर्टिफिशियल माला उनको पहना दी और उसके अंदर हमने खूब अच्छी तरह टाइट करके फूल घुसा दिए उनके अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, गर्मी नहीं थी कि पंखा चल रहा था, गिरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब हमने कीर्तन शुरू किया अपना, तो मैं ये वाला भजन सुना रही थी, थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। आंखें बंद करके मैं गा रही थी, सब लोग भी गा रहे थे। इतने में क्या होता है कि एक फूल ऊपर से गिरता है दरबार में, जैसा आपने देखा होगा फिल्मों में होता है ना, जब कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो फूल गिर जाता है भगवान के हाथ से। बिल्कुल ऐसा हुआ कि ऊपर से गणपति से एक इतना बड़ा फूल और गिरा दरबार में, और उसकी आहट हुई बाकायदा कि मैं आंख बंद करके गा रही थी, मैंने आंख खुली और सब लोग शांत हो गए, सबको पता लग गया। अब वो रजनी की मम्मी तो रोने लगी, बोले कि दीदी आपने मेरे घर साईं बुला दिए, दीदी मेरे घर साईं आ गए। अरे मैंने कहा भाई आपके यहाँ साईं कौन बुलाएगा, आपके यहाँ तो खुद ही साईं रहते हैं। जिस घर में गणपति नहीं है, कोई भगवान है ही नहीं, सब कुछ साईं में ही निहित है, तो भाई आपके घर तो रहते हैं भगवान। तो काफ़ी रोई, वो कहने लगे नहीं, मुझे पता लग गया कि मेरे बाबा आ गए करके। और देखिए मुझे बड़ी दुख हुआ कि जब उनका निधन हुआ, और वो ठीक बाबा जी ने जिस दिन चोला छोड़ा था 15 अक्टूबर को ठीक 2:30 बजे उनकी अस्थियां विसर्जित हुई, रजनी की मम्मी की, जिन्होंने मुझे कीर्तन को बुलाया था उसी दिन। और ऐसी भक्त थी वो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा भक्त नहीं देखा। और यकीन मानिए जिस मूर्ति की वो सारी जिंदगी पूजा करती थी, वो मूर्ति भी खंडित हो गई, और 15 अक्टूबर को 2:30 बजे मूर्ति भी रजनी की मम्मी के साथ ही प्रवाहित हो गई। तो देखिए कैसे कैसे बाबा जी के चमत्कार हैं अपने भक्तों के लिए, कि फूल गिरा वो खुश हो गई। तो भक्तों, चमत्कार तो बाबा जी के हमेशा होते हैं, और उनको मालिक अपने चरणों में रखे ही हैं। रखे तो क्या कहूँ, क्योंकि वो तो उन्हीं के चरणों में है। जिन्हें साईं के सिवा दिखता ही कुछ नहीं था, आप समझ लीजिए कैसे साईं भक्त होंगे। और मेरा सौभाग्य कि मैं उनके घर साईं संध्या करने गई, और जब उनका निधन हो गया तो रजनी के पापा ने मुझे बुलाया और बोले कि आप साईं संध्या कर दो, मैं 13वीं पर कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि उस साईं के सिवा जानती कुछ नहीं थी, मानती कुछ नहीं थी। मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती। बोले नहीं, सच्ची श्रद्धांजलि यही है, तुम्हें उनके नाम के 11 भजन यहाँ पर गाने हैं साईं के, क्योंकि साईं के सिवा उसको आत्मा को हो ही नहीं सकती संतुष्टि। इसलिए मैं 13वीं पर कुछ नहीं करूँगा, केवल साईं भजन ही होंगे और वो आप ही करेंगी। बहुत तकलीफ हुई मुझे, लेकिन मैंने उनकी आत्मा की शांति की वजह से किया। तो जब वो पहली बार मैं उनके यहाँ संध्या करने गई, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर एक पिंक कलर की साड़ी दी। उससे पहले मैं हमेशा सबको मना कर देती कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने उनको भी मना किया था कि नहीं दीदी मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे बिठाया, बोली मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ कि तेरे पास साड़ी नहीं है, मुझे मालूम है तू मेरी बेटी के साथ जॉब करती है, तू क्या पहनती है कैसा पहनती है मुझे सब मालूम है, लेकिन बेटा सब घर से तो नहीं मिलती ना। जो मान सम्मान के साथ देता है
उसको हमेशा लेना। आज कह दिया मुझे नहीं चाहिए, आगे से कभी ये बात मत कहना बेटा। मैंने कहा अच्छा। मैंने पल्ला फैलाया और उनसे साड़ी लेकर के माथे से लगाई, और 1 हफ्ते के बाद मैं उस साड़ी को पहन करके दीदी को दिखाने गई कि दीदी देखो मैंने ये साड़ी पहन ली। तो कैसी साईं भक्त थी वो, कि ठीक 15 अक्टूबर को 2:30 बजे ही वो विसर्जित हुई साईं बाबा की मूर्ति के साथ। जय साईं राम।